अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारिस शेख, फाउंडर ऑफ सीबीएच की तरफ से मैं आज हाजिर हूं। हमारी इस पॉडकास्ट का मकसद जो है वो ये है, हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि जो इस पेंडेमिक के अंदर जो आजकल सिचुएशन चल रही है, जो हमारी मजबूरी चल रही है कि हमारे बच्चे हैं, हमारी जो नस्ल है, जो यूथ है, वो फिज़िकल जाके क्लासेस नहीं ले पा रही। हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रही है कि हम एजुकेशन सही से नहीं ले पा रहे हैं। हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, तो इस सूरत में हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने जो एक डिसीजन लिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या वो ऑनलाइन क्लासेस का डिसीजन ये सही है आपके नज़दीक? आपके नज़दीक क्या आपको ऐसा लगता है कि डिसीजन सही है, या इसमें कुछ चेंजेस आनी चाहिए, या इससे कोई बेहतर आपके पास कोई आइडिया हो जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना चाहते हो और जो आप जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको देना चाहते हो? तो हमने इसमें ये चीज़ रखी है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे कि इफेक्टिवनेस क्या है इस ऑनलाइन क्लासेस की, प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो सारी प्रॉब्लम क्या है, वो सारी हम प्रॉब्लम के बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक एक करके आप अपना सबका इंट्रोडक्शन दे दें आप लोग। सबसे पहले हम उसामा से स्टार्ट करते हैं। उसामा, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ओवर टू यू उसामा। तो बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। मैं पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर एंड एक्सपर्ट हूँ, और साथ साथ जो है मैं ब्रिजिंग साइंस का डायरेक्टर है, जो कि डेफ कम्युनिटी के लिए काम करती है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेशन प्रोवाइड करती है। और मैं नाउ पीडीपी जो कि इदारा है वहाँ पे आईटी का ट्रेनर हूँ। तो मेरा बेसिकली एक शॉर्ट अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ, तो मेरा काम हम जो है डेफ कम्युनिटी के अराउंड काम करते हैं। काफ़ी सारे लोग जो आप लोग में से मुझे जानते भी हैं, और काफ़ी सारे जो ऑडियंस में से देख रहे हैं, हो सकता है उनके लिए मैं नया हूँ। तो मैं एक डेफ कम्युनिटी के लिए मिल काम कर रहा होता हूँ। मुझे इस फील्ड के अंदर तकरीबन 10 साल हो चुके हैं काम करते हुए। बाकी जो एजुकेशन के हवाले से, जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, तो इसके अंदर जो मैं अपना आईटी ट्रेनर एज जो काम कर रहा हूँ, उस फील्ड को मैं ज़्यादा सामने रखते हुए उस चीज़ को सामने ट्रेनिंग के हवाले से सारी बातचीत कर रहा हूँ। तो देखें, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह सारी बातचीत करके। ओवर टू हारिस। थैंक जी। बहुत अच्छा लगा आपसे। बिल्कुल, आपसे पहले भी हमारी पिछले एपिसोड में भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी आपके अच्छा लगा था, आपने बताया था अपने बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट की तरफ। आलिया अफजल, आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दे दें। ओवर टू यू आलिया। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दूंगी कि माय नेम इज़ आलिया अफजल। आई बिलोंग फ्रॉम अ कोडा फैमिली। उसामा सर के साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ एज ही वाज माय ट्रेनर। सो मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ रिलेट कर सकती हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी इसी फील्ड में काम कर रही हूँ जिस फील्ड में उसामा काम करते हैं। आई एम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एंड ट्रेनर एट कनेक्चर। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। मैं कह सकती हूँ कि 2 साल होने वाले हैं। 2 साल बहुत कम होते हैं, आई नो, बट एक्सपर्टीज आती जाती रहती है। और मैं भी अभी जो रिसेंटली है, मैं साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग दे रही हूँ। हमारा कोर्स अभी भी चल रहा है कनेक्ट शेयर पे, और वहाँ पे हम लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं, एज एन इंटरप्रेटर्स बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरप्रेटर्स की बहुत कमी है। तो वी नीड इंटरप्रेटर्स। तो ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लाइक ज्वाइन करना हो तो आप लोग कर सकते हैं वहाँ पे भी, कनेक्टेड पे जाके। दूसरा ये कि मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ओवर टू यू हारिस। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। आपने बताया, अब उन्होंने जो सबसे मेन बात करी, उन्होंने बात करी कि हमारे पास जो साइन लैंग्वेज की इंटरप्रेटर है वो बहुत कम है। तो मैं इसकी आपको इसकी ऐसे मिसाल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में, आपको पता हो नहीं पता हो, जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट अभी सिर्फ हमारे पास 4 पूरे पाकिस्तान में साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। और ये हमारे खुशनसीबी है, उन 4 में से एक हमारे साथ बैठा हुआ है जो कि मोहम्मद उसामा है, जो साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। इंटरप्रीटर भी हमारे पास कम है, एक्सपर्ट्स हैं कि जो उनको और भी पूरी मतलब महारत हासिल है साइन लैंग्वेज के अंदर। तो ये चीज़। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं जबीरे की तरफ। जबीरे, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जवेरिया मुस्तफ़ा है और मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, प्लस मैं टीचर भी हूँ इन अ रेप्यूटेबल स्कूल। और बस यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जबीरे के बाद अब हम्माद, आप अपना आके इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद हम्माद अली, और मैं
बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा हूँ, बिल्कुल हारिस आपकी तरह, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान से। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मेड अ वेबसाइट कॉल्ड columnus.com वेयर यू कैन स्टडी अकाउंटिंग व्हाइल हैविंग फन। उधर मैं अपडेट्स करता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद अ लॉट ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो कि न्यू बिगनर्स अकाउंटेंट्स को जो अकाउंटिंग फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके बहुत हेल्प कर सकता है। उसके अलावा I also teach to A-levels and O-levels student accounting especially, and recently I am working on this project on YouTube. It is a based like Foodworm. The name is Foodworm, but it is based like tasty videos of BuzzFeed. तो फिलहाल ये मेरा इंट्रोडक्शन है। अच्छा चलिए, तो हम अपना जो हम असल टॉपिक है उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं कि भाई आपके हिसाब से जो ऑनलाइन क्लासेस है इनकी क्या इफेक्टिवनेस है। तो सबसे पहले उसामा हम आपसे स्टार्ट करते हैं, आप हमें आएँ और बताएं आपके क्या ओपिनियन है, आप क्या इसके बारे में ज़्यादा राय अपनी देना चाहते हैं। तो बेसिकली जैसा है कि मैं जो अपना ओपिनियन रखा, मैं एज IT ट्रेनर में डेफ स्टूडेंट्स को जो है ट्रेनिंग वगैरह दे रहा हूँ, जो कि जिनको मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब MS ऑफिस की क्लासेस भी हो रही हैं, तो उसमें अकाउंटिंग की क्लासेस भी हो रही हैं, अकाउंटिंग बेस मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग, एडवांस एक्सेल हो गया, तो काफ़ी सारी क्लासेस में दे रहा हूँ। अब अगर उसको हम ऑनलाइन क्लासेस की अगर हम देखें, इफेक्टिवनेस अगर उसकी देखी जाए तो 100% तो मैं नहीं कहूँगा कि जिस तरह अगर बिल्कुल जो सामने सामने मौजूद होते हैं, क्लासेस हो रही होती हैं, तो जिस तरह का उस वक्त जो रिस्पॉन्स होता है उतना 100% तो हम ऑनलाइन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 90% मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल रिस्पॉन्स, मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल भी रहा है और मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है इससे। अगर मैं थोड़ा सा मैं कहूँ कि क्यों रिस्पॉन्स अच्छा है और क्यों फ़ायदा है इसमें, तो सबसे ज़्यादा अक्सर आपने देखा होगा जब हम क्लासेस ले रहे होते हैं या क्लासेस दे रहे होते हैं अक्सर, तो हो सकता है मेरी बात से काफ़ी सारे लोग डिसएग्री भी कर रहे हो अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, तो मैं अभी काफ़ी सारी बातें ऐसी हुई होंगी। तो मेरे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट जगहों से, कराची के काफ़ी इलाकों से आ रहे होते हैं, काफ़ी सारों को मतलब कुछ बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती है, बिल्कुल नॉलेज होती है, तो जब वो आ रहे होते हैं तो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स के इश्यूज आ रहे होते हैं, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। लेकिन जब से हमने इसको ऑनलाइन शिफ्ट किया है, तो वो जो सबसे एक होता है ना बहाना कि बस नहीं मिली, बाइक पेट्रोल थी, बाइक पंचर हो गया, ये सारी चीज़ें तो एक तरफ समझ लीजिए एक सब तो खत्म ही हो गया एक तरफ। अब इसकी जगह नए बहाने आ गए, इंटरनेट नहीं है, लाइट नहीं आ रही, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, 3G खत्म हो गया, तो ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा है। लेकिन इफेक्टिवनेस में देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा भी हुआ है। मैंने अभी बीच में इसके IT स्टूडेंट्स के साथ साथ मैंने थोड़ा सा साइन लैंग्वेज की एक ट्रेनिंग वगैरह भी मैंने साथ साथ करी थी, तो उसमें मेरे जो है अंदरून सिंध से जो है लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया था उसमें, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा उस पर अफेक्ट किया है कि मतलब मैं खुद से जो कोविड की सिचुएशन की वजह से अंदरून सिंध नहीं जा सकता। कनकोड अब मेरे ख्याल से आपने नाम भी नहीं सुना होगा, कनकोड इज नियर बाय क्या नाम है, सक्कर, 2 घंटे के रास्ते पे है सक्कर के कनकोड। तो वहाँ हम लोग असल में थोड़ा सा एक वहाँ पे पूरा एक जगह है जहाँ पे अच्छे खासी तकरीबन 30 to 40 डेफ एक ही गांव के अंदर रहते हैं, तो वहाँ हम थोड़ा सा इंटरप्रेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में थोड़ा सा चला रहा था, तो उनके साथ जब मैंने प्रोग्राम किया तो जूम को उनको ट्रेनिंग्स वगैरह देना, सारी चीज़ें करना, तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अफेक्टिव रहा मेरे लिए भी, उनको ट्रेनिंग्स देना करवाना, तो बहुत फ़ायदेमंद रही चीज़ें। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत इफेक्टिव है। बाकी जब सबके रिस्पॉन्सेज आएंगे उसके बाद फिर देखें जो बातचीत होती तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। सही, बिल्कुल उसामा ने जो बात करी, जैसे कि मैं खुद अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे नज़दीक मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो काफ़ी मतलब वो सबर्ब एरिया है, जो मैं एरिया में रह रहा हूँ सबर्ब एरिया को आप कह सकते हैं, तो ऐसा एरिया है जो कि कराची से काफ़ी हटकर है, तो वहाँ से जाकर पढ़ाना या वहाँ पे लोगों को पढ़ने आना इतना ईजी नहीं था। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं गुलशन इकबाल के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ और जौहर के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह के ये मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, सीधी बात, एज अ टीचर मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो सामा की बात से बिल्कुल मैं यही करता हूँ कि ऐसे लोग हैं ना जो आने के लिए जिनको मुश्किल होती है, तो वो है कि अगर आप कोई अंदरूनी सिंध से रह रहे हैं या आप कोई ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ से आना जाना प्रॉब्लम है, तो वहाँ उस टाइम पे तो अभी ये बहुत इफेक्टिव है मेरे साथ। तो बाकी हम आगे चलते हैं, जवीरिया की तरफ चलते हैं। जवीरिया क्या कहना चाहती हैं इस बारे में हमसे? जवीरिया क्या इस्लामा की बात से एग्री करती हैं या जवीरिया के पास अपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो हम बात करते हैं बिल्कुल जवीरिया की तरफ। जवीरिया आपकी तरफ हम चलते हैं, तो ओवर टू यू जवीरिया। सामा की बात से मैं बिल्कुल अग्री भी करती हूँ और एक तरह से मैं डिसएग्री भी करती हूँ, बिकॉज एज अ टीचर मेरे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स इज कि अगर जैसे कि काफ़ी सारे स्कूल्स में, इवन इन माई स्कूल के होता है क्या, सबके जैसे नॉर्मल डेज में पीरियड्स चल रहे होते हैं उसी तरीके से चल रहे होते हैं, बट अगर एक घर में 4 बच्चे हैं
तो उनके पास 4 गैजेट्स होना इज वेरी नेसेसरी। और ऐसा नहीं होता है क्योंकि ऑब्वियसली हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, आप कह सकते हैं पुअर कंट्री में रह रहे हैं, तो वो पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अभी वो खाने नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे टेक्नोलॉजी? ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को सोचा और उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी गौर फिक्र करने के बाद इस टाइम टेबल्स में कुछ चेंजेस किए। वन ऑफ दो स्कूल जिस पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो हम लोगों ने इस चीज़ में काफ़ी गौर फिक्र किया और हम लोगों ने टाइमिंग्स को चेंज किया। जैसे कि 1-2 को साथ रखा एंड आफ्टर फॉर स्पेसिफिक टाइम बस इनकी क्लास होगी, फिर उसके बाद इनकी होगी। लेकिन हम सिर्फ कुछ स्कूल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो नॉर्मल बिल्कुल अपनी ही उस पर चल रहे हैं और वो पेरेंट्स का नजरिया नहीं देख रहे हैं। जहां तक हमें अपने पेरेंट्स का भी नजरिया देखना जरूरी है, क्योंकि वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता। बिकॉज एज ए स्टूडेंट और एट दिस एज मुझे पता है कि मैं बहुत आराम से ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। अभी वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बिठा के उसके सामने बिठाना स्क्रीन के सामने और उनको बोलना कि आप पढ़ें, बिकॉज कोई माहौल नहीं है हमारे घर में। वी आर लिविंग इन सम आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो इट्स नॉट दैट इजी जैसे हम इसको दिखा रहे हैं, तो वो इजी नहीं है। तो सही, जमीरा का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी मुझे तो लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो, मैंने सीधी बात है, इससे पहले इस तरह से मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि देखो, जो जिस बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो नॉर्मली मैट्रिक के हैं या इंटर के हैं या बीकॉम के, तो उस हिसाब से तो इस तरह का मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जाहिर सी छोटे बच्चे को अकल नहीं होती, उसको क्या तो पढ़ाई की तरफ वो इतना नहीं होता है। जबकि बड़ा बच्चा है, उसको अंदाज़ा हो जाता है, वो समझदार हो जाता है, तो वो फिर ज़्यादा इंडिपेंडेंटली और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर पढ़ता है। तो छोटे बच्चे के साथ ये करना एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो बड़ी चीज़ कि जो सबसे बेहतरीन पॉइंट लगा मुझे, वो गैजेट्स वाला लगा कि अब एक घर में अगर एक मोबाइल है या एक लैपटॉप है और उनके 4 बच्चे हैं, तो एक उसमें कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत एक वैलिड पॉइंट है। और दूसरा जो पॉइंट जो मैं इनका मिलाऊंगा मिस्टर वकार साका से, मैंने वकार साका का एक वो शो देखा था, उनका जो स्पीकर शो करते हैं, हेडफोन शो, सॉरी हेडफोन शो जो करते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि ये हर दुनिया में, मतलब दुनिया में कह रहे हैं, पाकिस्तान हमारा इतना वेल इस्टेब्लिश कंट्री नहीं है कि जहाँ पे हमारे हर जगह बहुत ज़बरदस्त इंटरनेट हो और हर बच्चा इंटरनेट वहाँ से बैठ के क्या कहते हैं आराम से एक्सेस कर ले और आराम से क्लासेस ले ले। तो ऐसा भी मुश्किल है कि हर किसी का, अगर कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी कि किसी एरिया में कोई नेट अच्छा है, किसी एरिया में कोई नेट अच्छा है, तो अगर वहाँ पर सही से उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये एक जबीरे का बहुत मुझे अच्छा पॉइंट लगा, जो कि मैं चाहता हूँ ये अल्लाह करे हमारी वीडियो कुछ जाए, वायरल हो, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि चलो देखो सब अपनी जगह सही कर रहे हैं, जाहिर सी हम बिल्कुल छोड़ तो नहीं सकते एजुकेशन को, तो वो उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए बेहतर लगा, लेकिन वो इस चीज़ में थोड़ी चेंजेस लाएँ, अमेंडमेंट्स करें और इस चीज़ को और ज़्यादा बेहतर करें कि जो गैजेट्स का मसला है और इंटरनेट फैसिलिटी का मसला है, तो इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट जो वो कर सकते हैं वो बेहतर करें। तो ये मुझे जबीरे का पॉइंट नो डाउट बहुत अच्छा लगा। तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं आलिया अफजल की तरफ। आलिया, आप बताएं आपके हिसाब से आपका क्या इज़हार राय है इस चीज़ के ऊपर? तो ओवर टू यू आलिया। तो थैंक यू सो मच हारिस। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं भी जैसे 2 मंथ से तकरीबन ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, और नॉर्मली जैसे टीच किया जाता है नॉर्मल हियरिंग पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को, तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऑनलाइन क्लासेस में साइन लैंग्वेज सिखाना, बिकॉज आप वहाँ पे स्पीच कर रहे होते हो तो इट्स वेरी इजी, बट जब हम साइन लैंग्वेज पे आते हैं तो हैंड मूवमेंट्स बताना, हर चीज़ को डिटेल में कैसे करना है, एक्सप्रेशन सिखाना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि इन पर्सन में इट इज़ वेरी इजी, आपकी सब पे कॉन्सेंट्रेशन होती है, लेकिन ऑनलाइन में हम एक एक पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरा ये कि पाकिस्तान जैसे है, हम कहते हैं कि मैं जवेरिया से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं जो सिस्टर्स हैं, तो उन्हें अलग अलग गैजेट्स के साथ आना पड़ता है और दैट इज़ अ डिफिकल्ट पॉइंट। फिर दूसरा ये कि मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मैं स्लाइड चली गई और ये हो गया, ये मसला हो गया, लाइट इतनी देर तक चली गई। तो अगर जैसे गवर्नमेंट ने इन पर्सन क्लासेस बंद किए हैं, जो कि एक तरीके से सही है, बिकॉज कोरोना की सिचुएशन बहुत अभी डिफिकल्ट है कि इन पर्सन क्लासेस बहुत मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोड शेडिंग कर दे कुछ एरियाज में, या जिस टाइमिंग पे क्लासेस हो रही होती हैं उस टाइमिंग पे तो कम से कम लोड शेडिंग ना करें, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं
वो तो कम से कम सही से ऑनलाइन क्लासेस ले सकें अगर वो इन पर्सन नहीं आ पा रहे तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में होती नहीं है और इन पर्सन क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं, तो ऑनलाइन में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं। थैंक यू सो मच हारिस। उन्होंने भी तकरीबन जवेरिया वाली ही बात करी, जवेरिया ने बात की तो काफ़ी मतलब ये जो अब यही चीज़ है ना कि जो लोग इस तरह से पढ़ा रहे हैं स्कूल्स वगैरह में, तो वो ये पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, जबकि ये पॉइंट्स हमको नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, जो कि मैं एक प्राइवेट ट्यूटर एज अ प्राइवेट ट्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो ये पॉइंट मुझे देखने को नहीं मिलते। बड़ी एक आलिया ने बहुत अच्छी बात करी है, उसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूँगा कि यहाँ पे उन्होंने बोला गवर्नमेंट को चीज़ देखनी चाहिए कि लोड शेडिंग को कम करें। मेरे हिसाब से इस चीज़ को इनको ये कहना चाहिए था कि लोड शेडिंग ख़त्म करें, क्योंकि वैसे ही अभी हमारे फैक्ट्रीज नहीं चल रही, हमारी मिल्स नहीं चल रही, हमारे आधे से ज़्यादा ऑफिस बंद पड़े हैं, तो जब ऐसी काम हो ही नहीं रहे, जहाँ हमारा जो कमर्शियल एरिया है वही काम नहीं कर रहा, तो लोड शेडिंग हो क्यों रही है? लोड शेडिंग होना तो ये है ही नहीं, मतलब होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने जब अभी बजट अनाउंस किया था, मेरे ख्याल से उसके अंदर बजट के अंदर इनको एक अलग से पोर्शन देना चाहिए था, जो कि इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सारे देना चाहिए था कि आप ये बजट इसलिए होता, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को आप नेट फैसिलिटी देते, उनको देते कि आप ये नेट यूज़ करें, कि आप हम ऑनलाइन क्लासेस जब दे रहे हैं तो उनके लिए नेट फैसिलिटी अलग से दी जाती। गैजेट्स देना मेरे हिसाब से इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि करोड़ों बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो हर किसी को गैजेट्स देना मेरे हिसाब से आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम नेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, तो इस तरह का कुछ गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए था। तो आलिया की बात भी मुझे काफ़ी बेहतर लगी कि आलिया ने जो सजेशन दिया ना लोड शेडिंग वाला, वो परफेक्ट था। एक बहुत अच्छी उन्होंने की तरफ से बात लगी कि उन्होंने साथ साथ सजेशन भी दिया है उस चीज़ को सॉल्व करने का। तो हम हमाद की तरफ बढ़ते हैं, हमाद से पूछते हैं कि हमाद भी एक ट्यूटर हैं, पढ़ा रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, तो उनके हिसाब से क्या उनकी जाहिर राय इस बारे में। तो हमाद, ओवर टू यू, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। हाँ हारिस, थैंक यू वेरी मच। मैंने सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुने और मैं अपना आखिर में पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, तो मैं सबकी बातों को सम अप भी करूंगा। लाइक आपने और सामा ने बात करी एक्सेसिबिलिटी की, कि एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी शुरू के अंदर, फिर जवेरिया एंड द अदर गर्ल सेड के अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है पेरेंट्स के पास, लेकिन सबसे आई थिंक जो मुझे लगता है, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पॉइंट है वो है रेगुलेशन। देयर शुड बी अ रेगुलेटरी अथॉरिटी बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी। लास्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए के अंदर मैंने एक बहुत ही क्रेडिबल इदारा है, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं सीए की, हारिस में नो देम, तो मैंने उनसे टेक्स्ट परस्यू करा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आई विल नॉट गोइंग टू मेंशन देयर नेम, लेकिन मैंने उनसे टेक्स्ट परस्यू करा, जो कि बहुत उस वक्त जरूरत भी नहीं थी, कोई पेंडेमिक भी नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छा टैक्सेशन पढ़ाई, बहुत अच्छे टीचर थे, ही बिलोंग टू लाहौर, और वहां पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, मेरा रिजल्ट वगैरह सब अच्छा है। लेकिन इस अटेम्प्ट के अंदर फिर मैंने जब एक अच्छा एक्सपीरियंस था, फिर मैंने वहां से फिर से एक और सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, तो मैंने जब उसको परस्यू करा, तो आप यकीन करो हारिस, आप एक टॉपिक है FAR 2 के अंदर लीजेस, उसका सिर्फ 17 मिनट्स का लेक्चर था, और जब मैंने टीचर से पूछा इसके बाद कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन है, उन्होंने कहा नहीं ये खत्म, एंड ही रेड इट थ्रू द बुक, थ्रू ICAP स्टडी टेक्स्ट। तो आई थिंक रेगुलेशन और इसके अलावा इसके ऊपर प्रॉपर कि किस तरीके, अच्छा लेकिन मसला क्या है, हम जब रेगुलेशन का नाम लेते हैं ना, रेगुलेशन एक ऐसा वर्ड है जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को सिर्फ एक ही आवाज आती है, वो क्या आवाज आती है, वो ये आवाज आती है, टैक्सेस। रेगुलेशन का मतलब ही इन लोगों के ध्यान में इंटरप्रेट होता है कि किसी चीज पे टैक्स लगा दो। करीम की रेगुलेशन करनी थी, करीम ऑनलाइन टैक्सेस के ऊपर रेगुलेशन लगा दी, बेचारे ड्राइवर्स का रेवेन्यू खराब हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं, देखिए जब तालीमी सरगर्मियां बढ़ेंगी तो जो स्कूल जो टैक्सेस देते थे वो तो आपके टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी इंक्रीज होगी, तो वहां से आपको टैक्स मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे कि एक बहुत जवेरिया ने बहुत अच्छी बात करी कि हाँ इंटर और ओ लेवल्स ए लेवल जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो हाँ बेहतर है कि हम लोगों उन लोगों के लिए चलाना भी आसान होगा और सब कुछ चीजें आसान होगी। लेकिन जूनियर लेवल के, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ने उनको नहीं आता, कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता या बेसिक आईडीज बनानी भी नहीं आती, वहां पे इशू होता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर। बच्चे जो छोटे होते हैं उनको भी कुछ नहीं आता, तो वहां पे बहुत ज्यादा इशू हो जाता है। और माशाल्लाह से हमारे मुल्क की पॉपुलेशन भी किसी से कम है नहीं, तो एक घर में 7-7 8-8 बच्चे हैं, तो 7-8 बच्चों को कितने लैपटॉप दिलाएं? स्कूल वाले प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप सबको लैपटॉप दिला दे, सबको फोन दिला दे, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क कि स्कूल वाले इस तरीके से प्रिस्क्राइब कर दे। सो आई थिंक इट नीड्स प्रॉपर रेगुलेशन। हमारे मुल्क में कोई भी काम शुरू होता है तो हम लोग काम शुरू कर देते हैं, लेकिन रेगुलेशन नहीं है। यहाँ तक के 2 साल पहले जब कॉलम नोट्स की बुनियाद डाली गई है, 2 साल पहले, तो उस वक्त मैंने यही सोचा था कि दुनिया इस वक्त जो जा रही है ना ऑनलाइन क्वेश्चन की तरफ, हम लोग आपस में फॉरवर्ड करते हैं तो PDF फाइल फॉरवर्ड करते हैं, मोबाइल में स्टोरेज लेती है, लेकिन अगर आप कॉलम का कोई क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे तो आपका सिर्फ लिंक होगा, वो कोई स्पेस भी नहीं लेगा, सिर्फ इट इज अ रिटन टेक्स्ट 1 KB का स्पेस लेगा आपके मोबाइल के अंदर। आप लिंक पे क्लिक करते, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने, बच्चा प्रैक्टिस करे, आराम से अपना टाइम गुजारे।
तो वो यही बात सोची गई थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट थोड़ा आगे जाके फिर वही बात है कि अगर यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर कोई काम शुरू करे तो फिर प्रमोशन नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको पहचाना नहीं जाता। लाइक उसामा इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, लाइक यू टोल्ड कि उस पाकिस्तान में सिर्फ 4 बंदे उनमें से एक उसामा है, लेकिन आई सॉ हिम इन वन वीडियो और टू, लेकिन उसके अलावा और भी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। मतलब जो चीज इतनी रेयर है उसको इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे लाके दिखाना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, वो यार भाई के शो के ऊपर अहमद शाह एक बच्चा वो बोलता है पीछे तो देखो, सब पीछे देखना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग नीड्स प्रॉपर अटेंशन। जो जहाँ पे जो इन्वेंशन हो रही होती है, चीजें हो रही होती है, उनके तौर पे इन्वेंशन रेगुलेशन बहुत जरूरी है। दैट इज माय पॉइंट। सो सैयद हमाद, सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटमेंट, आई टोटली एग्री विथ यू कि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट है ना, अगर हम बाहर कहीं जाकर देखें, हम पाकिस्तान से बाहर देखें ना, तो इस पे इतना काम हो चुका है कि आपकी सोच से भी ऊपर होगा कि वहाँ पर गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट है हर चीज पे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे छोटा बच्चा वो बदतमीजी कर रहा है, बट हम थोड़ी उसको उस चीज पे लेंगे। लेकिन हम बड़ी चीजों जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको ऊपर नहीं लाएंगे, लेकिन हम जो दूसरी चीजें हैं हम उसको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि दूसरी जो चीजें जो अहम है वो पीछे रह जाती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे आलिया ने भी बताया कि आलिया भी ट्रेनिंग्स दे रही हैं, वो भी हैं। और मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स अभी समझ लें कि एज एन इंटरप्रेटर के प्रोग्रेस के अंदर है। तो काम प्राइवेट तो काम हो रहा है, लेकिन मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में हम अभी भी लगे हुए हैं। जैसे लास्ट अभी 3 दिसंबर को, मैं अगर आप थोड़ा सा, अरे सॉरी मैं थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ इसमें, लेकिन अभी 3 दिसंबर जो है मैं खुद मौजूद था सीएम हाउस और गवर्नर हाउस दोनों जगह पे। 3 दिसंबर में आपको बताऊँ डिसेबिलिटी डे होता है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। तो मेरे ख्याल से आलिया आप भी मौजूद थी गवर्नर हाउस के अंदर। इमरान इस्माइल के साथ हम लोग ने जब इंटरप्रिटेशन करी है, तो हम लोग गवर्नर हाउस और सीएम हाउस दोनों जगह हम लोग के मतलब समझ लें कि 7 करोड़ के हमने इंटरप्रिटेशन करी है, सारी चीजें करी है, उनको समझाया है कि साइन लैंग्वेज की नीड क्या है, साइन लैंग्वेज जरूरी क्यों है, वो सारी चीजें उनको बताई है। लेकिन उसके बाद कहते हैं मीटिंग होगी, सब कुछ होगा, काम होगा, नेक्स्ट डे अच्छा आप कौन, खत्म। खैर मैं जो बकायदा एग्जैक्ट मैंने नाम इसलिए वैसे नाम नहीं, लेकिन एग्जैक्ट नाम नहीं। हाँ उसामा, तुम्हारी थोड़ी आवाज का इशू हो रहा था, अगर तुम दोबारा रिपीट कर पाओ तुम क्या बोल रहे थे तो जरा बेहतर है। आखिर में तुम्हारी थोड़ी मैं कहाँ तक सुनी मेरी आवाज आप लोगों ने? सीएम हाउस और गवर्नर हाउस तक का तुम बताए थे कि मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने बताया, लेकिन उन्होंने कहा फिर अगले दिन वो मतलब ऐसे हो गया जैसे जानते ही नहीं है। तो उसके बाद बिल्कुल। आगे तो रिपीट कर मतलब पाए। बेसिकली एग्जैक्ट तो वर्डिंग ये नहीं थी कि मतलब नहीं जानते, लेकिन मतलब मैंने बताने का समझाने का तरीका ये था कि मतलब इंटरप्रिटेशन वगैरह सारी चीजें समझाने के बावजूद वो फिर इस तरह हो जाते हैं कि अच्छा फिर आप कौन किस तरह ओके देखा जाएगा करेंगे। तो बस ये मैं चाहता कि वीडियो इस तरह मतलब इतनी आगे तक चले जाए। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना इसको शेयर करें कि हो सकता है कहीं तक इस तरह पहुंच जाए और किसी तक अगर इसकी आवाज पहुंच जाए, भले कोई भी हो, मैं हूँ, आलिया हो या कोई और इंटरप्रेटर हो, बस लेकिन एक स्टेप आगे चले जाए ना, तो बहुत एक आपको पता नहीं वो कम्युनिटी जो एक पूरी एक सोसाइटी का एक पूरा पार्ट जो आप लोगों को तो पता भी नहीं है। जो अगर जैसे मेरे खुद के पेरेंट्स हैं, आलिया के खुद के पेरेंट्स डेफ हैं, हम लोग को पता है कि उस सोसाइटी के अंदर क्या नीड है। अब एजुकेशन फील्ड की ही अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं टॉपिक से थोड़ा सा इधर आते हैं वापस टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो अगर हम ऑनलाइन क्लासेस, थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू हटा के दूसरे आलिया का पॉइंट ऑफ व्यू, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो साइन डेफ कम्युनिटी के अंदर जैसे आप लोग कह रहे हैं स्कूल की क्लासेस हो रही हैं, सब हो रहा है, हमारे तो डेफ कम्युनिटी के अंदर स्कूल की क्लासेस भी नहीं हो रही। आलिया एग्री करेंगी अगर आप, मैं सही कह रहा हूँ तो मतलब स्कूल की क्लासेस हो बिल्कुल। गई, मैं कॉलेज तो क्लासेस हो गई, लाइक हो रही क्योंकि टीचर्स जो हैं, तो पहली बात तो साइन लैंग्वेज जो टीचर्स हैं उनको बहुत कम आ रही होती है। वो स्कूल के अंदर तो पढ़ा देती हैं, पेपर मार्क्स लगवा देती है, खत्म हो गई कहानी। लेकिन जब ऑनलाइन पे आ गए तो अब वो बिल्कुल ही पीछे हो जाता है। अब जैसे आलिया है पहले टीचर रह चुकी हैं, अब थोड़ा सा मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, डेफ स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कि मैंने पढ़ाया है वहाँ जाके, और वहाँ पर लाइक 10 डेज हुए हैं उस टीचर को, और उनको क्लास में डाल दिया उन्होंने, और उनको बिल्कुल नल साइन लैंग्वेज आती है, उनको इतनी सी साइन लैंग्वेज नहीं आती, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? आप मुझे ये बताएं कि उन्हें ABCD नहीं आती, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी? और फिर
फिर जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ से साइन बनाते हैं और फिर इस तरीके से नए नए साइन बनते जाते हैं और फिर दूसरों के लिए डिफिकल्टीज पैदा होती हैं। Haris, I want to add something to my points if I can. ओके तो यार एक तो इशू थोड़ा सा ये भी है कि अभी हमने गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा करा ऑनलाइन क्लासेस की इफेक्टिवनेस के लिए, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक रहे अपने टॉपिक के ऊपर इफेक्टिवनेस के लिए, तो देखें क्लास के अंदर सिर्फ दो यूजर्स होते हैं क्लास की, एक होता है टीचर और एक होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को तो चले हम जबरदस्ती एक जगह पे सुबह उठा के भी जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं ना, माँ बाप बच्चों को सुबह उठने का किसी का दिल करता नहीं है, तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास पे बिठा दिया जाएगा जबरदस्ती कि तुम लो क्लासेस वगैरह सब होगी, अपनी जगह पे पढ़ना तो तुम फेल होगे ये वगैरह। लेकिन थोड़ा सा टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो बहुत सारे टीचर्स इस वक्त मैं देख रहा हूँ पावर पॉइंट की स्लाइड्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देखिए इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए और प्रॉपर इक्विपमेंट चलाना भी आना चाहिए। बेसिकली आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन मैनी टीचर से दिस कि मोबाइल तो शैतान का टोला है या कंप्यूटर शैतान का टोला है। जब ये मेंटेलिटी लेके आप बैठोगे पढ़ाने के लिए, तो आप जब एक चीज को समझ ही नहीं रहे कि ये चीज क्या है। हाँ कुछ टीचर्स हैं जो जिनकी मैं मतलब आप मैं चाहूंगा उनके लिए क्लैप भी हो तो कम है, जैसे सर सुभान मिर्चा वाला, उन्होंने बहुत पहले ये विजन देखा 2016 में या आई थिंक 17 में कि ऑनलाइन क्लासेस की क्या इंपॉर्टेंस है, और उन्होंने पहले से ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से, लेकिन जाहिर सी बात है सब टीचर्स कंफर्टेबल नहीं है, बहुत सारे टीचर्स के पास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड नहीं है, और बाकी सारे दुआ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बस खोल दे, भले कोरोना वायरस को अगर पेंडेमिक को कुछ होना है तो हो, लेकिन हमारी क्लासेस हो जाए। और टू बी ऑनेस्ट कुछ तो मतलब मैं टीचर्स को भी जानता हूँ जो इस वक्त कोरोना वायरस का कुछ शिकार हुए हैं लेकिन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट हाथ से निकल गया, तो वो जाहिर सी थोड़ी सी ग्रीड भी आ जाती है इसके अंदर, लेकिन खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ प्रॉपर ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। अगर हम रेगुलेशन की, अगर हम हर चीज पे गवर्नमेंट का कसूर नहीं कर सकते, कुछ चीजें अपने एंड पे भी करनी पड़ती हैं। जैसे रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ने कर दी, लेकिन अगर टीचर ट्रेन नहीं है तो काफी यहाँ पे सारे इशू है। टीचर्स के माइंड को भी बदलना पड़ेगा। हर चीज साजिश या हर चीज वो नहीं होती, आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया की नीड्स चेंज हो रही है। अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर ऑनलाइन एजुकेशन बनानी है तो इट नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग। अभी तो खैर मजबूरी है, पेंडेमिक है तो हम लोग सब लग गए और हो रहा है, लेकिन अगर इसको वाकई में परस्यू करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के बारे में मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी कंपनीज ये भी सोच रही है जो बेसिकली ज्यादातर आईटी बेस्ड कंपनीज है कि हम ऑफिस की इतना ज्यादा रेंट एक्सपेंस दें क्यों, क्योंकि अगर काम घर से भी हो सकता है तो हम एक छोटी जगह ना ले लें और वहां पे वीकली मीटिंग्स कर लें और बाकी सारा काम घर से करा जाए। बहुत सारी आईटी कंपनीज के अंदर ये बात फैल रही है, दुनिया भर के अंदर फैल रही है। तो आई थिंक अगर टीचिंग के अंदर भी ये करना है तो उसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनने चाहिए और वगैरह। और कांग्रेचुलेशन टू यू उसामा के जो तुमने बताया कि इंटरप्रेटर्स की तादाद बढ़ रही है, तो अल्लाह करे और बढ़े। और इसको और हर चीज को हमारे मुल्क में वैसे तो लोग सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन अल्लाह करे लोग इसको सीरियसली लें और ये बहुत ज्यादा वाइड हो, और जो हमारी डेफ कम्युनिटी उसमें भी जो जीनियस हैं वो आगे चीजें डेवलप करें। तो ये मेरा एक पॉइंट था जो मैंने ऐड करना। थैंक यू। मैं हमाद की बात से थोड़ा सा मतलब डिसएग्री तो नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं ऐड करना चाहूंगी इस बात में कि स्टूडेंट्स के हवाले से, अब जैसे टीचर्स पे तो बात हो गई कि टीचर्स कैसे ऑनलाइन सिखाएं या जो भी करें। अब स्टूडेंट्स को आप देखें कि इतना खतरनाक पैंडेमिक है, ठीक है, वी डोंट नो कि उनकी फैमिलीज में क्या चल रहा है, कौन कोरोना से इंजेक्टेड है या कोई नहीं है, उनके घर में क्या चल रहा है, वी डोंट नो। और उस पे जो टीचर्स हैं वो प्रेशर पे प्रेशर डाले जा रहे हैं उन पे ऑनलाइन क्लासेस में भी कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, असाइनमेंट्स पूरे करो, इतने असाइनमेंट्स पूरे करो, और उसके बाद फिर टेस्ट की भी प्रिपरेशन करनी है, फिर दूसरी और भी चीजें। सिर्फ पढ़ाई तो नहीं रह जाती लाइफ में, राइट? अब पढ़ाई एक पार्ट है हमारी लाइफ का, बट हम इतना अपने ऊपर हेक्टिक नहीं कर सकते पढ़ाई को। ये टीचर्स को सोचना चाहिए कि हाफ आ रहे तो सारे के सारे टॉपिक्स जो कवर करवाना है आज के दिन में वो कवर करवा कर ही रखने, ये ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू डू इट कि बच्चे को समझ आना चाहिए। अब उसको जब समझ ही नहीं आ रहा तो ऐसी ऑनलाइन क्लासेस का क्या फायदा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वो बस पढ़ाए जा रहे हैं, सामने वाले बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा होना चाहिए कि एक टॉपिक आप पढ़ाएं ऑनलाइन क्लास में, सब पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि वी नो ऑनलाइन में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि मैं भी पढ़ाती हूँ तो मेरी जो क्लास में जब टॉपिक्स रह जाते हैं तो मैं ये नहीं करती कि जल्दी जल्दी धड़ाम से मैंने सब सिखा दिया, ऐसा नहीं होता। मैं टॉपिक छोड़ देती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को देख रही हूँ वो कितने परेशान हैं,
लाइक असाइनमेंट्स पूरे कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो रिकॉर्डिंग्स देखनी है। अब जब रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो उसमें ये एक डिसएडवांटेज है कि टीचर से कुछ पूछ नहीं सकते जब कुछ समझ नहीं आ रहा, और जब टीचर को पर्सनली मैसेज करो तो कोई जवाब नहीं आता, वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। टीचर कहती है बस मैंने पढ़ा दिया, हो गया काम मेरा खत्म, अब आपकी जिम्मेदारी, आप करो, आपका मसला। तो ये नहीं होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। एक तो कंसंट्रेशन जरूरी होनी चाहिए, सारे टॉपिक्स एक साथ ना सिखाए जाएं बराए मेहरबानी। असाइनमेंट्स इतने ना दें कि वो लोग कॉपी करके करने लग जाएं और कुछ सीख ना रहे हो, तो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। काफी लोगों ने बोला, तो पहले तो सबसे पहले मैं हम्माद को मतलब ये पूछूंगा, हम्माद क्या खाकर आए। मतलब हम्माद ने जो बोला है ना, मतलब दिल जीत लिया वाकई में। मतलब एक एक पॉइंट इसका वैलिड, और दो जगह तो मेरी ऐसी हुई है मेरी हंसी छूट गई। पहली बात तो मैं और हम्माद और जबीर शायद रिलेट कर पाए कि जो इसने लीजेस की बात करी। यार हम्माद, अगर 17 मिनट के लीजेस की वीडियो में लीजेस सिखाया जा सकता है ना, तो मैं कहता हूँ फिर आधे घंटे की ना पूरी अकाउंटिंग सिखाई जा सकती है, बस फिर बात बताओ, इसके बाद कोई बात नहीं रहेगी। फिर दूसरा, आलिया की जो बात थी ना, एक मतलब दिल छू गई आलिया की बात। आलिया और हम्माद की बात थी, सॉरी, दोनों ने बात करी थी, बड़ी ज़बरदस्त बात करी थी दोनों ने। मतलब कि टीचर्स को ही पहले पढ़ाना नहीं आ रहा ऑनलाइन। तो इसके अंदर मैं ये बात बोलूँगा कि हम्माद ने जो बात बोली थी कि टीचर्स ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये चीज़ है कि भाई टीचर्स को ऑनलाइन पढ़ाना ही नहीं आ रहा है। तो पहले तो आप टीचर्स को, आलिया ने बहुत अच्छी बात बोली कि टीचर्स ने अपना टाइम फ्रेम बना रखा है, हमें 1 घंटे का टाइम है, हमें उसके अंदर 3 चैप्टर खत्म कराने, बस कराने। अब चाहे बच्चा समझ में आए, बच्चे के समझ में ना आए, बस हमने उसको पेलना है। मतलब ये ऐसे है कि एक 5 साल का बच्चा है, आपको ना क्या कहते हैं 10 किलो पानी ट्रांसफर करवाना है, अब आपके पास बंदा नहीं है, आपने 5 साल के बच्चे को अपने का भाई लेके जाओ। अब चाहे उससे उठाया जा रहा है या नहीं उठाया जा रहा, आप उसको दे रहे हो। वो ये जिस तरह बचपन में कहते थे ना कि बस्ता भर के आप उस बच्चे को स्कूल भेज रहे हो, अब चाहे बच्चे से वो बस्ता उठाया जा रहा है कि नहीं आपको ये नहीं पता, लेकिन बस आप भेज रहे हो। टीचर वहाँ से होमवर्क दे रहा है उसको, ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में आपको होमवर्क मिल रहा है, समझा कोई नहीं रहा आपको, सिर्फ होमवर्क मिल रहा है, काम हो रहा है, लिखवाया जा रहा है, रट्टे लगवाए जा रहे हैं, सिर्फ ये चीज़ें समझाया नहीं जा रहा। तो ये चीज़ है। मैं खुद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं जबीरा बैठी हुई है, जबीरा की छोटी बहन मुझसे ऑनलाइन पढ़ रही है, पूरी अपनी प्रमोशन कर दूंगा, मैं इंटर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो किसी को पढ़ना है तो बिल्कुल आए। आलिया कुछ कहना चाह रही है, आलिया के बाद बिल्कुल हम यस, मैं कब से कहना चाह रही हूँ कि लाइक बीकॉम में ऐसा था कि मुझे बहुत ही नहीं बोलना चाहिए कि बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, एंड मुझे अकाउंटिंग में इतना इतना शौक था मुझे अकाउंटिंग सीखने का, लेकिन जब अकाउंटिंग मिली तो ऐसे टीचर मिले, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, बस रट्टा लगा लो, हो गया, घर जाओ। तो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट उस वक्त हो गए थे। तो उस वक्त किसी ने मेरी हेल्प की, उसामा ने मुझे प्रिपेयर किया कि मेरा कज़न है हारिस, एंड ही टीचर, उसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से, मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना हारिस समझा पाएगा, क्योंकि वो ही पढ़ रहा है। तो मैंने उनसे बात की और मेरे जितने भी मिसकंसेप्शन थे, जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि यार ये बहुत टफ है और मुझे किसी से पूछना चाहिए, मैं इनसे पूछती थी, और इन्होंने मतलब ही वॉज सच ए रिलीफ फॉर मी, इतने अच्छे से इन्होंने सिखाया है ना, जिसकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। लाइक ही वॉज द लाइफ सेवियर दैट टाइम, बिकॉज मेरे एग्जाम्स बहुत करीब थे और मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो थैंक यू सो मच हारिस फॉर दैट। और मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज अगर कोई अच्छा ट्यूटर चाहिए अकाउंटिंग के लिए, फॉर स्पेशली अकाउंटिंग, तो प्लीज गो टू हिम, ही इज आई नो द बेस्ट टीचर ही इज। हारिस, आई वुड लाइक टू से एज वेल, मैं आलिया की एक बात से अग्री करती हूँ दैट टीचर्स को नहीं पता कि कैसे पढ़ाना है, एंड सेकंड थिंग इज दैट उनको यही बात नहीं पता कि पढ़ाने से पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होती है। उन्होंने कैन यू इमेजिन, हम लोग का अलग कैंपस है, राइट, एंड वो काफी रेप्यूटेबल स्कूल है, तो अलग अलग कैंपस होता है। तो हमने कहा कि व्हाई डोंट वी कोलैबोरेट, और एक टीचर जो है वो दूसरे कैंपस के बच्चों को पढ़ाती है। 2 टीचर से मुझे अपना सिलेबस सिखाया, एंड लिटरली जो बच्चों को उन्होंने अब तक पढ़ाया ही नहीं था, एंड दे वर ट्राइंग टू टेल मी कि अब हम ये पढ़ाएंगे, और मैं ये कह रही थी कि आप इसको कैसे पढ़ाएंगे, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पहले हम थोड़ा सा एक प्लानिंग कर लेते हैं, पहले हम पुराना रिवाइज करवाते हैं, और वो चीज
को उन्होंने कहा नहीं नहीं इन्होंने नहीं किया है, हम यही पढ़ाएंगे, जबकि उनको कोई आइडिया नहीं था। उनकी पहली क्लासेस जो थी उनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, इवन हाउ टू यूज दिस प्लेटफॉर्म। कैन यू इमेजिन, आपको जब ये प्लेटफॉर्म यूज नहीं करना आ रहा, आप पढ़ाएंगे कैसे फिर? और सेकंड थिंग इज दैट कि यस हारिस ने रिवील नहीं किया था कि हारिस मुझे भी पढ़ाता है अकाउंट्स, एंड ही इज जस्ट वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, मैं अकाउंट्स हारिस पढ़ा रहा है, तो हारिस प्लीज आप रिवील कीजिए, एंड जिसको भी पढ़ना है प्लीज आप हारिस से पढ़िए। तो ही इज वेरी गुड। माशाल्लाह से सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि कुछ कुछ टीचर्स ने क्लियर नहीं किए थे वो हारिस ने क्लियर कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हारिस ने इतना तो केपेबल बना दिया कि अकाउंट्स में अब क्या करना है, कैसे करना है, वो हमें आता है। सो थैंक यू सो मच हारिस, एंड वील रिकमेंड एवरीवन कि जिसको जो पढ़ना है प्लीज आके अकाउंट्स पढ़ना है तो सबसे पहले आप हारिस के पास आए, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मैं जवेरिया की बात पे थोड़ा सा अपनी बात डालूंगी। मुझे एक पॉइंट ऐड करना था, लेकिन चले आप कर लें। आप बिल्कुल छोटी सी बात है, जो स्ट्रैटेजी की बात है, लाइक कि मैं भी ऑनलाइन ओके, सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी बातें हैं। सो मैं छोटा सा पॉइंट रखूंगी कि स्ट्रैटेजी की बात है। तो जैसे मैं भी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, तो टीचर समझते हैं कि सुबह पढ़ा लिया बस हमारा काम खत्म हो गया, तो काम वहाँ खत्म नहीं होता है। आपको पहले जो आप पढ़ाने वाले हो पूरा आपको खुद को आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाले। तो हमारी भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि हम रात में जितने भी ट्रेनर्स हैं जो साइन लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं, बैठ के सब कुछ डिस्कस करते हैं कि ये एक्टिविटी कैसे हम करवा सकते हैं, ये वर्ड का साइन क्या हो सकता है, और दूसरे लोगों से पूछते हैं। तो टीचर का ये काम नहीं होता कि पढ़ा दिया तो बात खत्म हो गई। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, यहाँ से तो बात शुरू होती है। पहले आपको खुद को आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में आपको स्टूडेंट को कैसे समझाना है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। सॉरी। अच्छा, नहीं नो, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और टीचर वाली बात तो बहुत जरूरी थी, लेकिन हमने जब गवर्नमेंट और टीचर्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज और एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स पे भी होनी चाहिए बात। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम स्टूडेंट्स कि यार ये मसला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सही है, टीचर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन उनके लिए भी एकदम से देखिए, बहुत सालों से बेचारे हमारे बहुत सारे सीनियर और एजेड टीचर्स हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरे टीचर्स हैं, वो बहुत क्लासी टीचर्स हैं, लेकिन उनसे टेक्नोलॉजी संभालने में मसला हो रहा है। आप यकीन करें, देखिए थोड़ा सा एक आती है, हम रेगुलेशन और ट्रेनिंग वगैरह की बातें करें, लेकिन थोड़ी सी एक बदतमीजी और इखलाकियात भी आती है टीचर्स के साथ। इस तरीके से करना कि आप ऑल्टर F4 का बटन दबा दें, ये कर दें, इस तरीके से हरकतें करना, उसके बाद ट्रोलिंग करना, ऑनलाइन टीचर्स की वीडियोस बना के लीक करना, ये गलत चीजें। देखिए, एक बहुत अच्छा इडियम है इंग्लिश के अंदर, डेस्परेट टाइम डेस्परेट मेजर्स। इस वक्त जो ये एकदम से सारा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, चीजों के ऊपर बात आई है, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि पेंडेमिक है, वरना जो नॉर्मल चीजें चल रही थी वो चलती रहती। लेकिन क्या हुआ है, अब स्टूडेंट्स को भी थोड़ा चाहिए कि थोड़ा सा चले, अभी फिलहाल ऐसा तो कर ले, नहीं अपना फ्यूचर खराब करने के लिए तैयार है, फेल होने के लिए तैयार है। कब तक आप नहीं लेंगे ऑनलाइन क्लासेस? देखिए, फेब के एंड में शुरू हुआ है ये, और इस वक्त जून का एंड आ चुका है, और अभी भी कह रहे हैं मार्च अप्रैल तक आएगी वैक्सीन। उसके बाद हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज 7 बिलियन बॉटल्स बनाएंगे। 7 बिलियन तो राउंड फिगर के चक्कर में गए थे, वरना हम लोग ऑलमोस्ट 8 बिलियन के ऊपर है। दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन बॉटल्स बनाना और वैक्सीन इज नॉट इजी। फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, लेजिटिमेसी, और उसके बाद कुछ मुल्कों के अंदर लाइक अनलकीली फॉर अस कुछ फतवे भी आ जाते हैं कि ये वैक्सीन लगाओगे तो कुछ नस्ल परस्ती है, नॉल आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन इस तरीके की बातें भी आ जाती हैं। तो उस सबको चलाते हुए, सबको लेते हुए करना है सारा काम, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, पेरेंट्स को, सबको फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, इस टाइम के अंदर गवर्नमेंट को चाहिए कि रेगुलेशन स्टार्ट कर दे, क्योंकि एकदम से आया है और उसको होना। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं कर पाए, तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री की गवर्नमेंट हो तो वो क्या कर लेगी। लेकिन हाँ, अगर सोचा जाए तो बहुत कुछ करा जा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन फिर उसमें यही बात है कि कोशिश करी जाए, जितनी भी मैक्सिमम एफर्ट जो कहा जाता है, मैक्सिमम एफर्ट दी जाए। बाकी जो फिर अल्लाह मालिक है, जो भी है, लेकिन स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। आप ये सिर्फ नहीं कह सकते कि सारा इंस्टीट्यूट और टीचर्स ही सब करें और हम सिर्फ बैठे रहे मजे से और हमें पढ़ाया भी जाए, कुछ भी नहीं। एड ऑन के इतने असाइनमेंट्स या तो आप असाइनमेंट्स बनाने को दे दो, या लेक्चर्स लेने को दे दो, या फिर
एग्जाम की प्रिपरेशन करने को दे दो, कुछ एक तो मिस होगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि पैंडेमिक में आप सब कुछ कवर कर सकते हैं जो इन पर्सन में होता है, तो वो बहुत गलत है। लाइक सब कुछ एक साथ कवर नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों की बातों से बिल्कुल मैं एग्री भी करता हूँ, काफ़ी जगह काफ़ी जगह डिसएग्री भी करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि देखो दोनों ने साथ मिलकर करना है, बच्चे ने भी साथ चलना है, टीचर ने भी साथ चलना है। देखो अब टीचर भी अपना पूरा जोर मार लेना, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ना। आपने मीम्स देखी होंगी वाला स्टेप 1 स्टेप 2 वाली। स्टेप 1 ये है कि आप कैमरा ऑफ किया, स्टेप 2 ये है कि माइक ऑफ किया और बच्चा सो गया क्लास में। तो अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो फिर तो यार मेरे हिसाब से बच्चे को कोई राइट नहीं है कि टीचर को इल्ज़ाम दे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे के ऊपर भी है कि बच्चे ने भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने। कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखो जो पढ़ने वाला होगा ना उसको आप क्या कहते हैं क्लास के बाहर खड़ा करके, धूप के अंदर खड़ा करके उसको पढ़ाएंगे ना, वो वहाँ पर ही पढ़ेगा और वहाँ से भी निकल के ना क्या कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसा टीचर बंदा बनेगा। और जिसने नहीं पढ़ना होगा ना उसको आप क्लास उसके सामने उसको घर पे लाके टीचर दे दें, उसको घर पे लाके टीचर दे दे, एसी के अंदर बैठ के पढ़ाएं, उसने वहाँ पर भी नहीं पढ़ना। ठीक है, उसने वहाँ पर भी तफरियाँ करनी है, वहाँ पर भी नहीं पढ़ना उसने, उसको वहाँ पर भी उसने अपने मस्त मौला रहना है। तो ये चीज़ें आपने देखो बच्चे के ऊपर भी है, दोनों तरफ से देखो बात, हम किसी एक को नहीं बोल सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, फिर हम गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन हम ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम सजेशंस दे पाएँ, जो हमारे नज़दीक हमें लगता है ये खामियाँ ये पूरी हो सकती हैं, हमारे पास कोई आइडियाज़ हैं। जैसे कि भाई मैं अपनी बात को वकार जाकर की बात से मिलाऊंगा। आलिया ने बहुत अच्छी बात करी कि भाई या तो आप लेक्चर दें या असाइनमेंट दें। अब वकार जाकर की ये बात थी कि इस चीज़ में ये जो अभी चल रही है इसमें टीचर्स को चाहिए था, जहाँ पर ऐसा हो सकता था, जहाँ पॉसिबल था, तो उनको रिसर्च वर्क दिया जाए था, बच्चों को रिसर्च वर्क दिया जाता है कि भाई बच्चे रिसर्च करते हैं, अपना अपना थीसिस देते कि भाई आप रिसर्च करने के लिए थे, भाई आप ऑनलाइन क्लासेस दो, बच्चों को बोलो कि भाई इस चीज़ को आप रिसर्च करो और आप इसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बना कर दो, अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करो, प्रेजेंटेशन बनाओ विद स्लाइड्स, और आप हमको ऑनलाइन असाइनमेंट से एक तरीके का असाइनमेंट होता आप भेजो, जिसका हमें अच्छा लगेगा हम उसको मार्क्स देंगे। इस तरह के क्विज़ेस लिए जाते, इस तरह के क्विज़ेस, इस तरह के असाइनमेंट दिए जा सकते थे। अपने पास से कोई हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं आते। सर मैं आप लोग का एक पॉइंट और मैं एक रेस करना चाहूंगा, अगर आगे से ज्यादा दे थोड़ा सा। आप लोग ने बातचीत अगर गवर्नमेंट की तरफ सब कुछ करी, हाँ तो इजाजत वगैरह दी, तो अब यहाँ पे जो आप लोगों का आइडिया है कि टेली स्कूल के नाम से गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑनलाइन मतलब ट्रेनिंग वगैरह कराई जा रही है टेलीविजन पे, किसी को आइडिया है इसके हवाले से? टेली स्कूल के नाम से जो पूरा दिन क्लासेस होती रहती हैं, नहीं, मुझे अब बिल्कुल भी नहीं उसका है। जो है मेरे जहन से अभी निकल के, हाँ अब वो ऑनलाइन क्लासेस हमारे वजीर आजम ने जब कहा था कि हम क्लासेस करवाएंगे, इतने से इतने बजे तक इस क्लास की क्लास होगी, इतने से इतने बजे तक इस क्लास की क्लास होगी, ठीक है, लेकिन उसके हवाले से अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं है। अगर आप कभी पीटीवी का कोई चैनल लगाएं सुबह के टाइमिंग में 9 से 1 बजे तक, तो वहाँ पे क्लासेस हो रही होती है, बेचारे टीचर पढ़ा रहे होते हैं अपना, कुछ पता ही नहीं है, कोई बच्चा देख रहा है कोई नहीं देख रहा, वो क्लासेस हो भी रही है कि नहीं हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं उससे क्या पेड कर रही है, नहीं पेड कर रही है। नहीं नहीं, ये चीज थोड़ा सा हम सिर्फ पीटीवी देखते हैं इर्तुकुल देखने के लिए, बस। उसके अलावा हमारा इर्तुगुल देखने पीटीवी के से लिए, कोई एग्जैक्टली। काम नहीं है, सिर्फ पीटीवी इर्तुकुल के लिए, और कोई काम नहीं है हमें पीटीवी से। तो मतलब मेरा इस पॉइंट को इस रेज करने का पैंडेमिक में भी मकसद, जी जी इर्तुगुल आइए। इतना फेमस है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी को मतलब कुछ करना ही नहीं है। ये मेरा पॉइंट बेस करने का मकसद ये था कि आप जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इंटरनेट, अक्सर लोग कह रहे थे इंटरनेट इश्यूज ये वो, जब गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज ये मतलब यानी ऑनलाइन क्लासेस का एक उन्होंने टेलीविजन के अंदर ये मतलब एक ड्रामा टाइप, एक चैनल टाइप चला दिया कि भाई इतने इतने बजे तक ये क्लासेस होंगी, लेकिन उस पर फीडबैक लेने का कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा कि फीडबैक अगर कोई स्टूडेंट उस क्लास को ले भी रहे हैं तो वहाँ से फीडबैक ले सकें, कोई उसमें ऑप्शन जैसा रखा जाए, कोई वेबसाइट ऐसी बनाई जाए कि अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से क्लासेस ले रहा है फीडबैक दे सके, तो वहाँ से टीचर से क्वेश्चन आंसर सेशन रख सके। वो अगर कभी आप लोग का टाइम लगे तो सुबह के टाइमिंग में आप लोग देखिएगा पीटीवी पे, तो सब पूरा वो चल रहा होता है। जिस आज सूरज ग्रहण था तो आज उससे रिलेटेड सारी क्लास में लगा के रखी हुई थी, मैं देख रहा था। तो कोई अर्थ की रोटेशन बता रहा है, तो कोई अर्थ की टाइमिंग बता रहा है, कोई टाइम ट्रेवल बता रहा है, वो अलग ही क्लासेस चल रही है। क्लास 5 के सब्जेक्ट के अंदर क्लास 5 का लिखा हुआ है, उस पर पूरा टाइम ट्रेवल पढ़ा रहे हैं बैठ के। वेरी वेरी गुड। काफ़ी बहुत अच्छे पॉइंट हमारे पास रेस किए गए कि भाई सब ने बेहतरीन से बेहतरीन पॉइंट रेस किए गए। जवीर ने जो बातें करी कि भाई गैजेट्स वगैरह की, बहुत बेहतरीन थी। आलिया ने बात करी कि भाई टीचिंग स्किल्स ही पहले आनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स नहीं है तो आप कैसे ऑनलाइन पढ़ाओगे, क्या करोगे। तो उसामा ने बात करी थी एक्सेसिबिलिटी की, तो वो एक हमारे पास एडवांटेज हमको मिला है, लेकिन वही वाली बात है कि भाई उसको हम अवेल तो करें सही से हमारे पास अवेल करने के लिए भी उसको हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब कि हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि इंटरनेट वगैरह का इशू आता है। और तो बिल्कुल हम बात की तरफ से बहुत अच्छे पॉइंट उठाए गए कि भाई उसने बताया भी कि भाई हमें सिर्फ टीचर्स को क्रिटिसाइज ना करें, तो अपनी गलतियाँ भी देखें, स्टूडेंट्स की तरफ से भी हम देखें।
तो बिल्कुल बहुत आप सबसे अच्छे पॉइंट उठाए गए, अच्छे आपने लोगों ने सजेशन दिए। फिर बिल्कुल आप लोगों से बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत सारी बातें सामने आई हैं निकल कर जो कि एड्रेस होने वाली थी और वैलिड पॉइंट्स है काफ़ी। तो सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आए और हमको इतना टाइम दिया। तो आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रहे तो दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।